हेलो साथियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके साथ उपस्थित आज की बात आपके साथ। और आज मौसम में तब्दीली और हल्की फुल्की बारिश, स्लाइट क्लाउड्स, और इसके बीच में उपस्थित हूं आपके साथ अपनी बात रखने के लिए। और आज हम कोई लोकल इशू, स्थानीय मुद्दा ना लेते हुए एक ऐसे इंटरनेशनल विषय पे हम चर्चा करेंगे जो आज पूरे विश्व में चर्चा में है, सुर्खियों में है, और मैं समझता हूं कि जिसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। अगर आप टेलीविजन, रेडियो वगैरह आजकल देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि पूरा विश्व एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चलता हुआ नजर आता है। पहला विश्व युद्ध 1914-15, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक। और मुझे लगता है कि ये हाईटेक वॉर, साइबर स्पेस वॉर विद टैंक्स, मिसाइल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स 2022 में रशिया के द्वारा यूक्रेन पे आक्रमण करके शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है। और अब अमेरिका को रिस्पॉन्ड करना है कि वो किस किस्म से रूस की बातों का जवाब दे। रशिया ने ऑलरेडी अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूक्रेन, रशिया, यूरोप और अमेरिका ये एक ऐसी कहानी है जिसके दो कारण हैं। कारण नंबर 1, ऑयल और गैस चाहिए रशिया को भी, यूरोप को भी। उसके लिए दोनों लड़ रहे हैं। और इसके अलावा क्षेत्र चाहिए, बॉर्डर चाहिए। यूक्रेन को रशिया अपना हिस्सा मानता है। और ये कहानी ऑलमोस्ट तब शुरू हुई थी जब 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तकरीबन 16 देशों में। सोवियत यूनियन वॉज अ ग्रेट कंट्री, और जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज में सोवियत यूनियन बंटा। और अमेरिका चाहता था कि रूस की ताकत, सोवियत यूनियन की ताकत कम हो। इसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मीनिया और यूक्रेन, इस किस्म की कंट्रीज जो है वो रूस से अलग हुई, सोवियत यूनियन से। और जब सोवियत यूनियन से ये कंट्रीज अलग हुई तो बाकी के जो कंट्रीज रही उसमें रशिया सबसे बड़ी कंट्री ज्योग्राफिकल एरियाज में, और दूसरे नंबर पे यूक्रेन का क्षेत्र या देश नंबर 2 पे आया। अगर आप मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैप है उसमें यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा देश रशिया के बाद, लेकिन वो आधा रशिया के अंदर है और आधा यूरोप के अंदर मानचित्र पे। और यही वो लड़ाई है जो यूक्रेन को एक टारगेट बनाती है, नेटो के द्वारा भी और रशिया के द्वारा भी। नेटो एक 30 देशों का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका लीड करता है और रशिया के खिलाफ है। रशिया चाहता है कि रूस की ताकत कम हो, और अमेरिका चाहता है कि नेटो के देश 30 कंट्रीज, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, जो भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं, ये रशिया के साथ हैं। और इन लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जब भी कभी नेटो कंट्रीज पे अटैक होगा, सब की सब कंट्रीज मिलकर इसका मुंहतोड़ जवाब देंगी। यूक्रेन ना तो नेटो में जाता है ना वॉर्सा में जाता है, वो एक न्यूट्रल सा देश रहता है।
इसीलिए, और वो जा भी नहीं पा रहा है, हालांकि नेटो में जाने की उसने दरख्वास्त की कि हमको भी अपने साथ ले लो, क्योंकि रशिया उसको डराता धमकाता है और कब्जा करने के प्रयास में है। 2014 में रशिया ने एक क्रीमिया नाम का छोटा सा हिस्सा है यूक्रेन के साथ, उसने उसको अपने कब्जे में लिया, कोई कुछ नहीं बोल सका। और परसों व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूक्रेन में से 2 टुकड़ों को, डोनेस्क और लुहांस्क, इन दोनों को यूक्रेन से कटवाकर दोनों को एक अलग देशों की मान्यता प्रदान की। इस प्रकार से यूक्रेन के 3 टुकड़ों पर तो रशिया काबिज हो गया है, क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क। आधा जो यूक्रेन है वो यूरोप के अंदर है क्षेत्रफल के लिहाज से, और आधा यूक्रेन रशिया के अंदर। ये जो देश बने दोनों नए, ये रशिया के अंदर थे और ये अपने आप को रशिया मानते हैं। यूक्रेन का जो दूसरा हिस्सा है वो यूरोप के अंदर है और यूरोप से अपने आप को निकट मानते हैं। इसलिए जो तेल की पाइपलाइंस हैं, बहुत ज्यादा गैस के भंडार यूक्रेन के अंदर है, यूरोप चाहता है कि हमको उसकी आपूर्ति मिलती रहे, इसलिए वो यूक्रेन पे कब्जा करें नेटो और अमेरिका की मदद से। रशिया चाहता है कि तेल की आपूर्ति हमको मिलती रहे, इसलिए वो चाहता है कि यूक्रेन पे कब्जा हो। और आज जो बाइडेन जो है उनके हाथ खड़े हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जो चाल चली है जबरदस्त, उसके चलते मैं समझता हूं कि विश्व युद्ध अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा, नेटो को जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल नेटो देश पुतिन के आगे जो है वो अपनी चाल चल पाने में असमर्थ दिख रहे हैं। और जो वहां के जो यूक्रेन एक ऐसी जगह है जहां पे चर्च है, मंदिर है, बहुत सुंदर आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं, और वहां गेहूं और ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो पैदा होता है। और इसी के चलते उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो यूक्रेन है वो रशिया किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हथियाना चाहता है। 3 हिस्से ऑलमोस्ट उसने उसके कर दिए हैं, और 1-2 हिस्से करने के बाद मैं समझता हूं कि यूक्रेन पे रशिया का कब्जा हो जाएगा। और नेटो ने ऑलमोस्ट यूक्रेन को अलग थलग छोड़ दिया है। और ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट इतनी पक्की है कि कल को मैं समझता हूं कि नेटो वर्सेस वॉर्सा कंट्रीज का वो ग्रुप है जिसको रशिया लीड करता है, और रशिया चाहता है कि वो उसका स्टेटस या उसका जो स्टेचर है वो वैसा ही रहे जैसा कोल्ड वॉर के दिनों में था, यूएस वर्सेस रशिया। और पुतिन एक्सपेंशनिस्ट ऑटोक्रेटिक मेथोडोलॉजी पे चल रहे हैं, जहां कब्जा करना इवन और कंट्रीज के ऊपर भी यूक्रेन के अलावा रशिया की नजर है। रशिया नहीं चाहता है कि वो छोटे छोटे टुकड़े में बंटे, वो चाहता है कि जिस किस्म से सोवियत यूनियन था, एक छत्र साम्राज्य, उस किस्म का देश रशिया बना रहे। और यूक्रेन is a point of discord now between the 2 major blocks existing in the world, one being led by US, which is known as NATO, the other one is Warsaw countries, which is being led by Russia. Ukraine is a bone of contention because half of the Ukraine symbolizes with Russia, and half of the Ukraine symbolizes with your countries like Europe. Europe wants to have a dominance over Ukraine with the help of Americans, and the other half of Ukraine, which resembles with Russia, they want to side with Russia. So in the times to come, हमको देखना ये है कि यूक्रेन को कौन हथियाता है, और यूक्रेन झगड़े की जड़ में तीसरा विश्व युद्ध किस लेवल तक करवाता है। रूस के अटैक ऑलरेडी
यूक्रेन पे हो रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से थोड़ा ही दूर अब जो है वो रशिया है। मैं समझता हूं कि उनको हथियार डालने पड़ेंगे, लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो एक एक्टर थे, एक कॉमेडियन थे, यूक्रेन के जो आज राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा है कि हम लड़ेंगे, मरेंगे यहीं पे, लेकिन हम देश छोड़ के नहीं भागेंगे। मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद की इससे बड़ी मिसाल और हो नहीं सकती, क्योंकि जहां पुतिन का अटैक हो रहा हो रशिया विद फुल माइट, विद फुल फोर्स, वहां पे जो है वो टिके रहना, खड़े रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारत के लोग भी वहां बहुत फंसे हैं, हिमाचल प्रदेश के यहाँ फंसे हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने अपनी जो सीएम हेल्पलाइन है 1100 नंबर, उस पर कहा है कि जिनके भी लोग, बच्चे जो है यूक्रेन में फंसे हैं, कृपया उनका एड्रेस वगैरह हमको दें, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटरनेशनल लेवल पे तालमेल बिठाकर उन बच्चों को वापस लाया जा सके। और अमेरिका और रूस ने दोनों ने ही जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीडिएटर बनने के लिए कहा है। और मोदी जी ने 25 मिनट तक व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है कि पूरे समस्या को डायलॉग और बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। वही बात बाइडेन ने बोली है। नाउ वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस इन नियर फ्यूचर। आवर फिंगर्स आर क्रॉस्ड, बट वी प्रे फॉर पीस बीइंग प्रिवेलिंग ऑन बोथ साइड्स। और वील हैव अ क्लोज वॉच ऑन दिस इश्यू, और आपको अपडेट देते रहेंगे कि यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, वर्ल्ड वॉर एंड यूरोप क्या घटने होने जा रहा है। आज की बात में आपके साथ बस इतना ही। कल हम किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू सो मच।